एक ट्वीट से यूपी की सियासत में आ गया भूचाल। कयासों के दौर शुरू हो गए। संगठन सरकार से बड़ा है, इन शब्दों पर बड़ा राज छिपा है। क्या ये भविष्य की जिम्मेदारी का संकेत है? क्या ये बदलती सियासत का मिजाज है? उत्तर प्रदेश में संगठन का प्रमुख कौन होगा, पिछले एक महीने से इसे लेकर कयासों का दौर जारी है। केंद्रीय संगठन भी यह तय कर पाने में नाकामयाब रहा है कि 2024 से पहले यूपी संगठन की कमान किसे सौंपी जाए, यानी कौन यूपी का प्रदेश अध्यक्ष होगा, अभी तक तय नहीं हो पाया। इस बीच संगठन की अहम बैठक के बीच एक ट्वीट आता है। यह ट्वीट किसी और का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार में नंबर 2 की पोजीशन पर बैठे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का है। वो कहते हैं संगठन सरकार से बड़ा है। सवाल यह है कि इस ट्वीट के मायने क्या हैं? इस ट्वीट के जरिए केशव किस पर निशाना साध रहे हैं? इस ट्वीट के जरिए केशव आखिर बताना क्या चाह रहे हैं? क्या केशव कोई संकेत दे रहे हैं? लगातार इस बात के कयास लग रहे हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का योगी सरकार पार्ट 2 में मन नहीं लग रहा। सरकार में वो अपने आप को फिट नहीं कर पा रहे हैं। इस बात के भी कयास लग रहे हैं कि इस संगठन के कई बड़े चेहरे उन्हें उत्तर प्रदेश के संगठन की कमान सौंपना चाहते हैं। और खबर तो ये भी है कि अंदर खाने केशव भी अब संगठन की बागडोर संभालने का मन बना चुके हैं। ऐसे समय में जब गाजियाबाद में पश्चिम और ब्रज क्षेत्र की संयुक्त बैठक चल रही थी, उस बैठक में नवनियुक्त प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, जेपीएस राठौर मौजूद थे। उसी बैठक के दौरान ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया। ट्वीट में केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, संगठन सरकार से बड़ा है। इस ट्वीट के आते ही यूपी की सियासत में हड़कंप मच गया। हर तरफ कयासों के दौर तेज हो गए कि आखिर इस ट्वीट के जरिए केशव प्रसाद मौर्य ने किस पर निशाना साधा है। क्या वह बताना चाह रहे हैं कि सरकार के मुखिया से बड़ा संगठन के मुखिया का पद होता है? क्या वो बताना चाह रहे हैं कि अब सरकार ने भले ही वो नंबर 1 न बन पाए हों, लेकिन संगठन के नंबर 1 बनने जा रहे हैं? ये महज कयास हैं। इससे पहले भी इस बात की अटकलें लगने लगी थी कि केशव प्रसाद मौर्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर प्रदेश संगठन की बागडोर संभाल सकते हैं और कभी भी उनके नाम का ऐलान हो सकता है, क्योंकि बीजेपी सूत्रों की अगर माने तो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल और उत्तर प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान चाहते हैं कि प्रदेश संगठन की बागडोर केशव प्रसाद मौर्य संभालें। इसके साथ ही पार्टी के अंदर का एक बड़ा धड़ा चाहता है कि केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में 2024 का चुनाव हो, क्योंकि अगर जातीय समीकरणों के लिहाज से भी समझें तो लगभग 54% वोट बैंक ओबीसी का है। ऐसे में ओबीसी के बड़े तबके को देखते हुए ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष 2024 के लिए पार्टी के हित में हो सकता है। लेकिन कुछ लोग समीकरणों के लिहाज से दावा कर रहे हैं कि प्रदेश संगठन मंत्री ओबीसी हैं, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी नहीं बनाया जाएगा। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की संगठन में मजबूत पकड़, उनके अनुभव और ओबीसी वोट बैंक में उनकी पकड़ को देखते हुए इसमें कोई शक नहीं है कि अगर पार्टी केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी दे दे तो पार्टी के हित में होगा। ऐसे में इस बार केशव प्रसाद मौर्य ने इस ट्वीट के जरिए इशारों में बहुत कुछ कह दिया। यह भी बता दिया कि पार्टी के अंदर भले ही ऑल इज वेल दिखाने की कोशिश हो रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि सब कुछ ठीक नहीं है। अभी कुछ दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य ने मंच से उत्तर प्रदेश की जीत का नायक महामंत्री सुनील बंसल को बताया था। उन्होंने मंच से साफ तौर पर कहा था कि 2014 से लेकर आज तक भले जीत का सेहरा किसी के भी सिर बंधा हो, लेकिन हकीकत यह है कि उस जीत के असल हीरो महामंत्री सुनील बंसल ही थे। यह बयान उस वक्त आया जब मंच में योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, सुनील बंसल मौजूद थे। ऐसे में सुनील बंसल से केशव प्रसाद मौर्य की नजदीकी, सुनील बंसल का राष्ट्रीय संगठन में बढ़ा हुआ कद इस बात की ओर संकेत दे रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को या तो संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है या फिर उनके किसी करीबी को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन अब इस ट्वीट के जरिए केशव प्रसाद मौर्य आखिर बताना क्या चाह रहे थे, यह तो वो खुद बेहतर बता सकते हैं या फिर समय बताएगा। असत्य न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।